स्वागत है आप सबका इस क्लास में। प्रथम प्रश्न है, जैव भूगोल निम्न में से किसकी एक शाखा है? बायोजियोग्राफी इज अ ब्रांच ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? आपका ऑप्शन है मानव भूगोल, भौतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल या फिर राजनीतिक भूगोल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भौतिक भूगोल, जिसको अंग्रेजी में फिजिकल जियोग्राफी बोलते हैं। फिजिकल जियोग्राफी ये बायोजियोग्राफी का ब्रांच है, ठीक है। अगला प्रश्न है, विडाल डी ला ब्लाश निम्न में से किस विचारधारा के समर्थक है? किस विचारधारा को ये समर्थन देते हैं? आपका ऑप्शन है निश्चयवाद, संभववाद, नवनिश्चयवाद या फिर इनमें से कोई नहीं। विडाल डी ला ब्लाचे ये संभववाद को समर्थन देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, संभववाद। इसको अंग्रेजी में पॉसिबिलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉसिबिलिज्म, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भौगोलिक क्षेत्र में सघन जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? यानी कि कौन सा क्षेत्र है जहां पर घनी आबादी पाई जाती है? आपका ऑप्शन है शीत मरुस्थल, नदी घाटी, उष्ण मरुस्थल, पर्वतीय क्षेत्र। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नदी घाटी। रिवर वैली रीजन में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, यहाँ पर सर्वाधिक आबादी होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में जन्म दर कम है? भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया या फिर पाकिस्तान। इन चारों देशों में आपको चुनना है। तो जन्म दर सबसे कम इनमें से आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सही उत्तर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में जन्म दर बिल्कुल कम है इन चारों देशों के कंपैरिजन में, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रवास का कारक है? कौन माइग्रेशन का कारण है? माइग्रेशन बोलते हैं एक जगह से दूसरी जगह चली जाना, माइग्रेट कर लेना। इसका कारक कौन है? महामारी, सम जलवायु, रोजगार के अवसर, शांति तथा सुरक्षा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, महामारी। एपिडेमिक्स सबसे बड़ा कारक है माइग्रेशन का। महामारी की वजह से सबसे ज़्यादा लोग प्रवास करते हैं। ऑप्शन नंबर एक सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, धारावी मलिन बस्ती किस महानगर में स्थित है? धारावी मलिन बस्ती किस महानगर में स्थित है? आपका ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या फिर बेंगलुरु। इन चारों में से सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। धारावी मलिन बस्ती मुंबई महानगर में स्थित है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। अगला क्वेश्चन है, मेगा शहर शंघाई किस देश में स्थित है? मेगा शहर शंघाई किस देश में स्थित है? जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया या फिर चीन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। मेगा शहर शंघाई इंडोनेशिया में स्थित है। ये जितने भी प्रश्न आपके उत्तर में आपको बता रहा हूँ, आप सब इन प्रश्नों के उत्तर को याद कर लेंगे, रट लेंगे। यही सब प्रश्न आपको बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है। आपको बार बार देखना है और इसको रट लेना है। अगला प्रश्न है, पुरुष और महिला की जनसंख्या के बीच के अनुपात को क्या कहा जाता है? द रेशियो बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल इज नोन एज। किस नाम से जाना जाता है? जन्म दर, मृत्यु दर, साक्षरता दर
या फिर लिंग अनुपात? क्या कहेंगे कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी लिंग अनुपात कहा जाता है, सेक्स रेशियो कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आयु वर्ग वृद्ध जनसंख्या को दर्शाता है? Which of the following age group denotes old population? Old population को कौन बताता है? 60 वर्ष से ऊपर, 0 से 14 वर्ष, 15 से 44 वर्ष, 45 से या फिर 60 वर्ष। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 60 वर्ष से जो ऊपर के लोग होते हैं उनको वृद्ध जनसंख्या के में रखते हैं। ठीक है, ओल्ड पॉपुलेशन में रखते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, संग्रहण किस प्रकार का आर्थिक कार्य है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या फिर चतुर्थक? गैदरिंग इज विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी? किस तरह का इकोनॉमिक एक्टिविटी है? प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टेरिटरी है या क्वार्टरनरी है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए प्राइमरी। प्राथमिक प्रक्रिया है, प्राथमिक क्रिया है संग्रहण। समझे। अगला प्रश्न है, अमेज़न बेसिन किस महादेश में स्थित है? अमेज़न बेसिन किस महादेश में स्थित है? एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका या फिर दक्षिण अमेरिका? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अमेज़न बेसिन जो है दक्षिण महादेश में स्थित है। दक्षिण महादेश में, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका महादेश में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में शीतोष्ण घास स्थल किस देश में पाया जाता है? In which of the following countries is the temperate grassland found? Temperate grassland शीतोष्ण घास स्थल किस देश में पाया जाता है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा या दोनों या ऊपर में से कोई नहीं? तो यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा दोनों देशों में शीतोष्ण घास स्थल पाए जाते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा दोनों देशों में शीतोष्ण घास स्थल पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मानसून क्षेत्र की प्रमुख फसल क्या है? मानसून क्षेत्र, व्हाट इज द मेन क्रॉप ऑफ मानसून रीजन? मानसून क्षेत्र के मेन फसल क्या है? चावल, गेहूं, मक्का या फिर कॉफी? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए चावल। राइस मानसून क्षेत्र की मुख्य फसल मानी जाती है। अगला प्रश्न है, किस उत्पाद के उत्पादन को हार्टिकल्चर कहा जाता है? हार्टिकल्चर किसे कहते हैं? ठीक है, आपका ऑप्शन है फल एवं सब्जी, फूल, मिल्क या फिर शहद। फल और सब्जी की खेती को हार्टिकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हार्टिकल्चर। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की जो खेती होती है उसको हार्टिकल्चर कैटेगरी में रखा जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की खेती। अगला प्रश्न है, बरौनी तेल शोधन कारखाना किस राज्य में स्थित है? बहुत ही आसान क्वेश्चन। इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या फिर मध्य प्रदेश? बिहार। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। बरौनी तेल शोधन कारखाना, बरौनी ऑयल रिफाइनरी कहाँ पर है? बिहार में। बिहार में। बहुत ही मशहूर और प्रसिद्ध प्रश्न। अगला प्रश्न, एक ग्रामीण क्षेत्र से दूसरे ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के प्रवास का मुख्य कारण क्या है? एक ग्रामीण क्षेत्र से दूसरे ग्रामीण क्षेत्र महिलाएं क्यों जाती हैं? आपको चुनना है, कारण चुनना है। रोजगार के अवसर, विवाह, बीमारी या फिर शिक्षा। इन चारों ऑप्शन में कुछ ऑप्शन आपको सही लगेंगे, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो मुख्य कारण है वो विवाह। विवाह की वजह से महिला एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र प्रवास करने को, जाने को मजबूर होती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक रेशेदार फसल है? रेशेदार फसल कौन कौन सी फसल आएगी? देखिएगा ऑप्शन, कपास, जूट, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं।
कपास और जूट दोनों ही रेशेदार फसल है। इस तरह ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी कॉटन एंड जूट, कपास और जूट दोनों ही रेशेदार फसल है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार मेट्रो ट्रेन किस महानगर में चली थी? भारत में पहली बार मेट्रो ट्रेन किस महानगर में चली थी? दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता या फिर चेन्नई? बहुत ही प्रसिद्ध और मशहूर क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कोलकाता। कोलकाता में सबसे पहले मेट्रो ट्रेन चली थी। रट लेना, याद करना। इस बोर्ड की परीक्षा के साथ आगे की परीक्षाओं में भी आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, इसलिए इन प्रश्नों के उत्तर को आप लोग रट लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में विश्व का सबसे लंबा राजमार्ग सुरंग किस देश में स्थित है? सबसे लंबा राजमार्ग सुरंग किस देश में स्थित है? भारत, बांग्लादेश, नेपाल या फिर श्रीलंका? मेरे हिसाब से तो सबसे लंबा राजमार्ग सुरंग जो है वो नॉर्वे में है। कहाँ पर है? नॉर्वे में। लेकिन हाइट के हिसाब से हम कह सकते हैं कि भारत में। तो इस तरह से ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो सकता है। हाइट के हिसाब से जो है सुरंग, सबसे बड़ा सुरंग कहाँ पर है? भारत में। वैसे लंबाई के हिसाब से सबसे बड़ा सुरंग जो है विश्व का वो नॉर्वे में है, ठीक है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर महबूबुल हक किस देश के निवासी थे? बहुत ही बड़े इकोनॉमिस्ट थे। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका या फिर चीन? तो डॉक्टर महबूबुल हक पाकिस्तान के रहने वाले थे। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर ऑप्शन बी पाकिस्तान, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक नियोजित शहर है? Which of the following is a planned city? प्लान्ड सिटी कौन है? नागपुर, चंडीगढ़, पटना या फिर रांची? पटना तो बहुत ही पुराना शहर है जिसको पहले पाटलिपुत्रा कहा जाता था। नागपुर, रांची। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी चंडीगढ़। चंडीगढ़ नियोजित शहर है, प्लान्ड सिटी है। चंडीगढ़ कौन सा किस तरह का सिटी है? प्लान्ड सिटी, नियोजित शहर। अगला प्रश्न है, भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में होती है? जो भारत में जो सेंसस होती है वो कितने वर्षों के गैप में होती है, ठीक है। 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। हर 10 वर्ष के अंतराल में भारत में जनगणना की जाती है, सेंसस की जाती है। तो इस तरह से ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 इयर्स, 10 वर्ष, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? बहुत ही आसान क्वेश्चन। आपका ऑप्शन है असम, गोवा, बिहार या फिर झारखंड। जाहिर सी बात है बिहार बहुत ही पिछड़ा राज्य है। तो इस तरह से ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ बिहार में मोटा मोटी लगभग 53% महिला की रेशियो है, साक्षरता दर है, ठीक है। महिला की लिटरेसी रेट कितनी है? 53 के आसपास, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? बाय व्हाट नेम इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन नोन इन इंडिया? स्थानांतरित कृषि को, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को किस नाम से जाना जाता है? झूम, लदांग, मिल्पा या फिर इनमें से कोई नहीं। झूम खेती को भारत में स्थानांतरित कृषि के नाम से जाना जाता है। झूम खेती को किस खेती के नाम से जाना जाता है? स्थानांतरित कृषि के नाम से जाना जाता है। याद रखना ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 24 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक प्राचीन नगर है, पुराना शहर है?
आपका ऑप्शन है चंडीगढ़, भुवनेश्वर, पटना, रांची। देखिए रांची, चंडीगढ़ तो ये तो उतना पुरानी नहीं है। इन चारों ऑप्शन में जब गौर कीजिएगा तो पटना सबसे पुराना लगता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये बहुत ही पुराना सिटी है, इसका पुराना नाम पाटलिपुत्र, पहले पाटलिपुत्र कहा जाता था। मगध साम्राज्य की राजधानी भी कही जाती है इसको, ठीक है। भुवनेश्वर भी पुराना है लेकिन पाटलिपुत्र पटना जैसा पुराना नहीं है, उससे कम पुराना है। तो इस तरह से आप भुवनेश्वर और पटना में से पटना को चुन सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, किशमिश निम्नलिखित में किस फल से बनता है? स्ट्रॉबेरी, अंगूर, ब्लूबेरी या फिर बेर। तो किशमिश जो बनाया जाता है वो अंगूर से बनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ऊर्जा का एक अपारंपरिक स्रोत है ना? Which of the following is a non-conventional source of energy? Non-conventional source of energy कौन है? जल विद्युत, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा या इनमें सभी? जब गौर कीजिएगा इन चारों ऑप्शन में, इन तीनों ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए आपको अपारंपरिक स्रोत लगेगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जल विद्युत, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्षों में यूएनडीपी ने पहली बार किस वर्ष मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित किया? 1970, 1980, 1990 या फिर 2000? 1990 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ने पहली बार विकास रिपोर्ट पेश किया था। कब? 1990। लेकिन इसका सही उत्तर जो है वो 1987 है। यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है 1987। इस तरह से आप 1987 से आसपास जो है 1990 आप लगा सकते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शहर में लोहा एवं इस्पात उद्योग स्थित है? In which of the following towns is iron and steel industry located? बोकारो, जमशेदपुर, एक जमशेद ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। बोकारो और जमशेदपुर दोनों में ही लोहा और इस्पात के उद्योग फैक्ट्रीज हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर, सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, रोहतक किस महानगर का सैटेलाइट शहर है? रोहतक किस महानगर का सैटेलाइट शहर है? हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई या फिर दिल्ली? तो दिल्ली का सैटेलाइट शहर है रोहतक, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक तेलहन फसल है? Which of the following crops is oil seed? Oil seed कौन है? सरसों, जवार, चना या फिर बाजरा? क्लियर है? ऑप्शन ए सही उत्तर होगा सरसों। सरसों ऑयल सीड है, तेलहन फसल है, ठीक है। बहुत ही आसान प्रश्न। अगला प्रश्न है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, केरल, गोवा या फिर उड़ीसा? चिल्का झील कहाँ है? चिल्का झील उड़ीसा में है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नगर प्राचीन काल में प्रयाग के नाम से जाना जाता था? किस शहर को प्राचीन दौर में, प्राचीन काल में प्रयाग के नाम से जाना जाता था? पटना, वाराणसी, इलाहाबाद या फिर हैदराबाद? तो इलाहाबाद का पुराना नाम क्या था? प्रयागराज। हालांकि फिर प्रयागराज कर दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, इलाहाबाद। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक धात्विक खनिज है? धात्विक खनिज कौन है? लोहा, अभ्रक, टाल्का या फिर यूरेनियम? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लोहा। हालांकि यूरेनियम भी
धात्विक ही खनिज है, ठीक है, मेटेलिक मिनरल्स ही है, ठीक है। तो इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है मर्मागांव पतन निम्नलिखित में किस राज्य में? मर्मागांव पोर्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गोवा या फिर गुजरात? तो मर्मागांव पोर्ट जो है ये गोवा में, कहाँ है? गोवा में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा नगर गंगा नदी के किनारे स्थित है? कानपुर, वाराणसी, पटना, इनमें सभी। तो इनमें सभी नगर जो है गंगा नदी के किनारे कहीं ना कहीं आते हैं। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का स्रोत है? जीवाश्म ईंधन, वाहन, जैविक कचरा, इनमें सभी। तो जीवाश्म ईंधन वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है, कारक है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गद्दी जनजाति के लोग निम्नलिखित में से किस राज्य के निवासी हैं? गद्दी ट्राइब्स किस राज्य में, किस स्टेट में रहते हैं निवासी? हिमाचल प्रदेश, असम, मणिपुर या फिर मिजोरम? तो गद्दी ट्राइब्स जो है वो हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है तांबा का व्यापक प्रयोग निम्न में से किस उद्योग में होता है? लोहा एवं इस्पात, चीनी उद्योग, वस्त्र उद्योग या फिर विद्युत उद्योग? तो तांबा का सबसे अधिक मात्रा में जो उपयोग होता है वो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, विद्युत उद्योग में होता है। तो इस तरह से ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष लागू की गई थी? 1992, 2000 या फिर 2002 या 2022? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1992। राष्ट्रीय जल नीति 1992 में आई थी। अगला प्रश्न है रेखीय अधिवास प्रतिरूप किस क्षेत्र में पाया जाता है? लीनियर सेटलमेंट पैटर्न इज फाउंड इन विच रीजन? रेखीय अधिवास किस क्षेत्र में पाया जाता है? नदी किनारे, सड़क किनारे, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नदी किनारे, सड़क किनारे दोनों ही क्षेत्रों में रेखीय अधिवास, लीनियर सेटलमेंट पाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन ध्वनि प्रदूषण का स्रोत है? ध्वनि प्रदूषण Which of the following is a source of noise pollution? Noise pollution का स्रोत कौन होगा? वाहन का शोर, फैक्ट्री का शोर, ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं? स्वाभाविक है वाहन का शोर, फैक्ट्री का दोनों ही ध्वनि प्रदूषण के कारण है। तो इस तरह से ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही है, ठीक है। तो ए और बी दोनों सही उत्तर होगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का, ठीक है। अगला प्रश्न है WTO किस प्रकार की संस्था है? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, नाम से ही पता चल रहा है इंटरनेशनल है, तो ये अंतरराष्ट्रीय संस्था है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बहुत ही आसान और सिंपल क्वेश्चन था, आप लोग अपने जहन में, दिमाग में बिठा लीजिए। आगे बोर्ड की परीक्षा में इसी तरह के प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में इग्लू पाया जाता है? इग्लू किस क्षेत्र में पाया जाता है? रेगिस्तान में, ध्रुवीय प्रदेश में, समुद्र तट में या फिर घास के मैदान में? बहुत ही आसान और सहल प्रश्न है। इग्लू
इग्लू किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, पोलर रीजन में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। मलेशिया किस बागाती फसल के उत्पादन में अग्रणी है? सबसे ज्यादा कौन सी फसल होती है? चाय, कॉफी, कोको या फिर रबर? तो रबर मलेशिया में सबसे ज्यादा होती है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सुएज नहर निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप या फिर ऑस्ट्रेलिया? Suez Canal is located in which of the following continents? एशिया, अफ्रीका, यूरोप या फिर ऑस्ट्रेलिया? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप में सुएज नहर स्थित है। कहाँ पर? अफ्रीका महाद्वीप में। इस प्रश्न के उत्तर आप लोग रट लीजिए, बोर्ड के परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे भी परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न के उत्तर, इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए आप लोग इस प्रश्नों के उत्तर को अपने जहन में बिठा लीजिए। अगला प्रश्न है, दूसरे देशों को सामान बेचने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? दूसरे देशों में जो सामान बेचते हैं उसको क्या कहा जाता है? आसान समझिए। तो आयात कहते हैं, निर्यात, व्यापार या फिर विनिमय? सही, बहुत ही आसान प्रश्न है। जो दूसरे देश में हम लोग सामान भेजते हैं तो उसको निर्यात कहते हैं, एक्सपोर्ट कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन असम की राजधानी है? असम की राजधानी दिसपुर है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक शैक्षणिक नगर है? शैक्षणिक नगर किसे कहा जाता है? कानपुर, अहमदाबाद, अलीगढ़ या फिर नागपुर? तो अलीगढ़ को शैक्षणिक नगर, एजुकेशनल टाउन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस महाद्वीप में विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है? यूरोप, एशिया, अफ्रीका या फिर दक्षिण अमेरिका? तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो एशिया में है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी, एशिया में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 तक ही के उत्तर को देखेंगे। आगे के जो 30 क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। शुक्रिया, धन्यवाद।